सब्सक्राइब कीजिए हेल्प फॉर दिव्यांगजन यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को जिंदगी भर मिलेगी पेंशन। पेंशन न्यूज, फैमिली पेंशन के हकदार लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों, भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड इनकम लिमिट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। फैमिली पेंशन के हकदार लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों, भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड इनकम लिमिट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ऐसे बच्चे, भाई बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे अगर उनकी इस पारिवारिक पेंशन के अलावा दूसरे स्रोतों से अर्जित कुल आय पारिवारिक पेंशन से कम रहती है। यानी मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन का 30% और संबंधित पेंशन भोगी के लिए उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत जर्नस रिलीफ को मिलाकर पेंशन बनेगी। ऐसे मामलों में लाभार्थ फरवरी 2021 से कम मिलेगा। वर्तमान में दिव्यांग बच्चे, भाई बहन परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं अगर परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से दिव्यांग बच्चे, भाई बहन की कुल मासिक आय 9,000 रुपये के साथ साथ उस पर महंगाई राहत से अधिक नहीं है। इससे पहले सरकार ने बैंक कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से बैंक कर्मचारियों की प्रति परिवार पारिवारिक पेंशन 30,000 रुपये से 35,000 रुपये तक हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर 11वें द्विपक्षीय समझौते में, जिस पर इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने 11 नवंबर 2020 को यूनियनों के साथ हस्ताक्षर किए थे, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन वृद्धि और नियोक्ता के योगदान की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। पहले इस योजना में पेंशन भोगी के अंतिम आहरित वेतन का 15, 20 और 30% का स्लैब था। इसकी अधिकतम सीमा 9,284 रुपये थी। वह बहुत ही मामूली रकम थी। यही नहीं, सरकार ने नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ताओं के योगदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। IBPS RRB मेंस एडमिट कार्ड 2021 RRB मेंस परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी, यहां से करें डाउनलोड। IBPS RRB मेंस एडमिट कार्ड 2021 बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने क्लर्क पदों के लिए जारी IBPS RRB मेंस एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार ऑफिस असिस्टेंट बहुउद्देशीय पदों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे IBPS की आधिकारिक साइट ibs.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक साइट पर 17 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगा। क्लर्क पद के लिए मुख्य परीक्षा 17 अक्टूबर को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी शामिल होंगे। प्रश्नों की संख्या 200 होगी और अधिकतम अंक 200 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे है। IBPS RRB मेंस एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक IBPS RRB मेंस एडमिट कार्ड 2021 ऐसे करें डाउनलोड। चरण 1, IBPS की आधिकारिक साइट ibs.in पर जाएं। चरण 2, होम पेज पर उपलब्ध IBPS RRB मेंस एडमिट कार्ड 2021 लिंक पर क्लिक करें। चरण 3, लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। चरण 3, लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। चरण 4, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। चरण 5, एडमिट कार्ड की जांच करें और इसे डाउनलोड करें। चरण 6, आगे की जरूरत के लिए उसी की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षक भर्ती के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन। प्रयागराज जागरण संवाददाता। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षक भर्ती के लिए सोमवार को संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया। अभ्यर्थी मंगलवार से IBI के आधिकारिक वेबसाइट www.olduni.ac.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर तय की गई है। आधे से ज्यादा पद खाली हैं शिक्षकों के। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्तमान में चारों संकायों में तकरीबन 327 शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। कुछ विभागों में भर्ती तो हुई है लेकिन यह नाकाफी थी।
खाली पदों को भरने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से 3 बार विज्ञापन जारी किया जा चुका है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अंतिम बार 23 अप्रैल 2019 को कुल 558 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर के 336, एसोसिएट प्रोफेसर के 156 और प्रोफेसर के 66 पदों के लिए 22 मई तक आवेदन लिए गए थे। इंटरव्यू कराने की तैयारी थी, लेकिन अनियमितता की शिकायत मिलने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। करीब 9 माह बाद मंत्रालय ने 27 दिसंबर को रोक हटाई। ईवी में शिक्षकों के कुल 595 पदों पर भर्ती होनी है। इसी बीच 1 जनवरी 2020 को तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर रतन लाल होंगलू ने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव कुलपति बनी तो उन्होंने रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू की। पिछले दिनों हुई कार्य परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक ईवी में शिक्षकों के कुल 595 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 357, एसोसिएट प्रोफेसर के 168 और प्रोफेसर के 78 पद शामिल हैं। सोमवार को इन पदों के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया। इन पदों को भरने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की गाइडलाइन के हिसाब से होगी। एक पद के लिए 8 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर भी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दिव्यांग जनों के लिए है विशेष प्रावधान। जागरण 29 सितंबर 2021 रात के 11:22 मिडिल डॉट पट्टी। तहसील सभागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी राम प्रकाश पांडेय ने बताया कि सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता मिल सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं। दिव्यांगजनों के समुचित विकास, उन्नति के बाबत तथा उनके प्रति उपेक्षा के आचरण, असमानता आदि के निवारण के लिए प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता इंद्र प्रसाद तिवारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर प्रकाश डाला। पैनल अधिवक्ता विदेश्वरी प्रसाद पाठक ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों के विषय में जानकारी दी। कानूनगो मनोज मिश्रा ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। इस अवसर पर नायब नाजिर वीरेंद्र शर्मा ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। विधिक साक्षरता शिविर में विनय कुमार पांडेय, सूरज सिंह, अनिल सिंह, देश दीपक, राहुल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। गैस एजेंसी संचालक को आरोप पत्र जारी। सिंसू, प्रतापगढ़ पट्टी तहसील क्षेत्र के 13वीं चौराहे के पास एक गैस एजेंसी है। एक उपभोक्ता ने IGRS पोर्टल पर शिकायत किया था। उसका आरोप था कि गैस वितरण के दौरान कर्मी निर्धारित से अधिक दाम वसूलते हैं। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए DSO रीना कुमारी गैस एजेंसी पर पहुंची। कई बिंदुओं पर जांच की। जांच में सच्चाई सामने आई है। संचालक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है। पूर्ति निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी ने बताया कि गड़बड़ी मिलने पर आरोप पत्र जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 सेकंड हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल के जरिए वोट दे सकेंगे। चलने में परेशानी महसूस करने वाले दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने और वापस छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। यह जानकारी दिव्यांग मतदाताओं के लिए बाधा रहित चुनाव के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रो. अजय श्रीवास्तव और विभाग के राज्य नोडल अधिकारी नीरज शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1950 पर पहले से फोन कर दिव्यांग और 80 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्ग मतदाता व्हीलचेयर एवं घर से मतदान केंद्र तक जाने आने के लिए वाहन व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल में वोटर स्लिप और वोटर गाइड उपलब्ध रहेगी। वे उसे पढ़कर ईवीएम में ब्रेल के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे।